पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की देवदर्शन धार्मिक यात्रा आज तीसरे दिन भी जारी है। अपनी धार्मिक यात्रा को चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा प्रवास पर रहेंगी आज। वहीं 4 दिवसीय इस धार्मिक यात्रा का समापन कल ख्वाजा नगरी अजमेर में होगा, जहां उनका दरगाह में जियारत करने का भी कार्यक्रम है। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे ने मंगलवार को चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन करने के साथ ही देवदर्शन धार्मिक यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा के पहले और दूसरे दिन राज्य के समर्थकों का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। कार्यक्रम के तहत धार्मिक यात्रा के तीसरे दिन आज पूर्व मुख्यमंत्री राजे नाथद्वारा मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से चित्तौड़गढ़ के बेगू के लिए रवाना हो जाएंगी, जहां वो आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगी। फिर दिवंगत नेता चुन्नीलाल धाकड़ की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगी। श्रद्धांजलि सभा के बाद भीलवाड़ा के जहाजपुर स्थित अमरवासी गांव और गोवर्धनपुरा गांव में अलग अलग रखे गए स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। तीसरे दिन का रात्रि विश्राम भीलवाड़ा में ही रहेगा। कल पूर्व सीएम, स्थानीय नेताओं डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, श्री कृष्ण सोनग्रा और वासुदेव देवनानी के निवास भी जाएंगे। देवनानी के निवास पर मुलाकात के बाद राजे का जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा 4 दिवसीय ये देवदर्शन यात्रा, जिसका आज तीसरा दिन है और आज चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में उनका पड़ाव रहेगा। तो बेंगू में आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन पूजन करेंगी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वहीं दिवंगत नेता जिन्हें श्रद्धांजलि सभा में उनकी में शिरकत करेंगी। उसके बाद भीलवाड़ा में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगी और उनका आज जो रात्रि विश्राम है वो भीलवाड़ा में होगा और कल इस यात्रा का अंतिम दिन रहेगा। आपको बता दें कि सांवलिया सेठ से उनकी देवदर्शन यात्रा, जिसकी शुरुआत उन्होंने की, और कल ख्वाजा नगरी में जियारत के साथ इस यात्रा का समापन होगा और आज चित्तौड़ और भीलवाड़ा में ही उनका पड़ाव रहेगा। तो ये 4 दिवसीय धार्मिक यात्रा, जिसके तहत अपनी सियासी ताकत दिखाने की कोशिश पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा की जा रही है। उनके जो समर्थक हैं, काफ़ी संख्या में भीड़ एकजुट की जा रही है और जो समर्थक हैं उनमें उत्साह भी चरम पर नजर आ रहा है। काफ़ी भीड़ उनकी इस धार्मिक यात्रा के दौरान देखी जा रही है। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नकुल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नकुल, आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा का तीसरा दिन है। आज का पड़ाव उनका कहाँ रहने वाला है? कहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? जी पूनम जी, आपको बता दूं, आज 4 दिवसीय यात्रा का ये तीसरा दिन है आज, और आज मेनली चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के दौरे पर रहेंगी। चित्तौड़गढ़ में भी उनका कुछ मंदिरों में दर्शन करने का कार्यक्रम है और भीलवाड़ा में भी। और खास बात यह है कि इन देव दर्शनों के बीच बीच में वे दिवंगत नेताओं के घरों पर भी जा रही हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर रही हैं, उन्हें ढांढस बना रही हैं, श्रद्धांजलि दे रही हैं। तो ये एक प्रोसेस है, दोनों तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ पर शोक सभाओं में शिरकत भी कर रही है, साथ साथ देवदर्शन यात्राएं भी कर रही है। आज जो तीसरा दिन है वो मेनली आज नाथद्वारा से हेलीकॉप्टर से वे रवाना होंगी राजसमंद से और चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगी, जहां पर दिवंगत नेता रहे हैं भाजपा के चुन्नीलाल धाकड़, उनकी श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल होंगी, श्रद्धांजलि देंगी। पहला कार्यक्रम उनका वहां पर है। उसके बाद वो देवदर्शन यात्रा के लिए निकल पड़ेंगी। भीलवाड़ा में आज 2 गांव हैं, ग्रामीण इलाके हैं, जहां पर कुछ स्थानीय कार्यक्रम रखे गए हैं, वहां पर वे शिरकत करेंगी और संभावना है कि वहां पर भी वो सभाओं को संबोधित कर सकती हैं, क्योंकि कल और परसों भी, पहले और दूसरे दिन भी उन्होंने कुछ जगहों पर जो सभाएं रखी गई थी वहां पर उन्होंने संबोधित किया था और गहलोत सरकार को आड़े हाथ लिया था। गहलोत सरकार के खिलाफ भी काफी कुछ बोला था। और बिल्कुल नकुल, जिस तरह से इस यात्रा को धार्मिक यात्रा नाम दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से अगर देखा जाए तो सियासत के रंग में रंगी हुई ही नजर आ रही है ये यात्रा उनकी, क्योंकि अगर धार्मिक यात्रा पर है तो इतने लोगों की भीड़ जुटाने का मतलब ही क्या है? क्योंकि जितनी भीड़ वहां देखी जा रही है, जिस तरह का उत्साह उनके समर्थकों में नजर आ रहा है, और फिर जनसभाओं को भी वो संबोधित कर रही है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये वही शक्ति प्रदर्शन ही है जिसे लेकर बातचीत हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए अब 2023 विधानसभा का चुनाव होना है, सभी का लक्ष्य, सभी का टारगेट विधानसभा चुनाव है। इसी वजह से अब तमाम जो नेता हैं वो जो बंद कमरों में बैठे हुए थे वो बाहर निकल कर आ रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं। कुछ इसी तरह का उदाहरण वसुंधरा राजे के
आधार उस पर भी देखा जा सकता है। जिस तरह जी। से देव दर्शन यात्रा निकाली जा रही है, मेवाड़ अंचल से ये पूरी यात्रा रहेगी और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो तमाम नेता हैं, पूर्व में वसुंधरा राजे के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, जो वसुंधरा समर्थक नेता माने जाते हैं, कट्टर कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो तमाम नेता इस दौरे के दौरान उनके साथ हैं। और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर बुलाए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जो सभा रखी जाए वो एक तरह से एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाई जाए। तो लगातार ये तमाम जो नेता हैं वो मांग कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व से भी खुलकर ये मांग कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट किया जाए बतौर सीएम। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं। यही वजह है कि ये जो धार्मिक देव दर्शन यात्रा का नाम दिया गया है, एक तरह से गली निकाली गई है ताकि किसी तरह का इस पर विवाद खड़ा ना हो। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ये वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन है वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। जी बिल्कुल नकुल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।